हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो आपका मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। और सर फर्स्ट चैप्टर का नियम क्या है? वो है सेट्स। सर याद करो, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या बताया था? सेट्स क्या होता है ना, व्हाट इज सेट्स, साथ ही साथ सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा नोट्स करके कुछ बातें आपको बताया गया था बहुत सारे प्रीवियस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ सेट्स, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सेट्स भी देखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों आज का? फॉर्म ऑफ सेट्स। सर हम लोग बात करेंगे फॉर्म ऑफ सेट्स को लेकर के। फॉर्म ऑफ क्या? सेट्स। सेट्स का जो फॉर्म होता है दोस्तों उसको देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे टैप्स, है ना, सेट्स का टैप्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट जो होता है दोस्तों, पहला जो फॉर्म है सेट्स का वो है रोस्टर फॉर्म, है ना। फर्स्ट वन इज नथिंग बट क्या? रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, है ना। रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है? टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है दोस्तों, आप ऐसे लिख भी सकते हो, या फिर क्या? टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स, है ना। क्या दोस्तों? तो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर, है ना, फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या तो फिर क्या? टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। सर सेकेंड वन इज नथिंग बट, सेकेंड वन इज नथिंग बट, दूसरा जो है दोस्तों आपका टैप जो है ना सेट का, वो है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड वन इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर, या तो फिर जनरल फॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ सेट्स भी बोला जाता है ना। क्या? जनरल फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं सेट के इस फॉर्म को, ठीक है। सर अब हम लोग एक एक करके दोनों का डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है, साथ ही साथ सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म की बात किया जाए, है ना दोस्तों, रोस्टर फॉर्म की बात किया जाए तो इसमें क्या किया जाता है ना, सेट्स का जो भी एलिमेंट्स होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड कोमा दे करके क्या किया जाता है दोस्तों? लिखा जाता है ना। ध्यान रहे, रोस्टर फॉर्म की बात किया जाए तो ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड एच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कोमा, है ना। सर कोमा का यूज करते हुए हर एक एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? सर हम लोग सेपरेट करेंगे, है ना। तो यहां पर आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो दोस्तों, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट, है ना। क्या किया जाता है? तो इन दिस फॉर्म ऑफ सेट, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट, है ना, इन दिस फॉर्म ऑफ क्या दोस्तों? तो सेट्स, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, आप देख सकते हो दोस्तों सारे का सारे एलिमेंट्स की बात किया जा रहा है, आर रिटन, आर रिटन, आर रिटन, ठीक है। सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है, आर रिटन इनसाइड, है ना, इनसाइड, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, है ना। यहां पर इनसाइड मेंशन करना पड़ेगा सर, क्या? इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड द क्या दोस्तों? तो कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। और एक चीज यहां से आपको और मेंशन करना पड़ेगा, यहां पर इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड एच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, एच मतलब हर एक एलिमेंट्स को दोस्तों, ठीक है। एंड एच एलिमेंट्स, एंड एच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, आर क्या दोस्तों? सेपरेटेड, एंड एच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, है ना। यूजिंग, सर किसका यूज करते हुए? तो कोमा का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? कोमा का यूज करते हुए सारे का सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। यहां पर अगर यदि आप इसके एग्जांपल देखना चाहो तो मैं इसके एग्जांपल भी यहां पर से बता देता हूं दोस्तों आपको, ठीक है। आप देख सकते हो क्या है, आपको पता भी है सारा सेट्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं कोई भी सेट्स को। मान लेते हैं ए इक्वल टू यहां पर रिटन है क्या दोस्तों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट्स। और लेस देन मैं यहां पर डाल देता हूं आपको क्या? 6 डाल देता हूं, लेस देन 6। तो ये हो गया 1, ये हो गया दोस्तों 2, ये हो गया आपका 3rd, है ना, ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 5th, है ना। 6 से छोटा सभी नेचुरल नंबर का क्या दोस्तों? कलेक्शन, है ना। यहां पर आप देख सकते हो इस ए को हम लोग बोलते हैं, इस ए को हम लोग बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे? नोटेशन ऑफ सेट्स, है ना। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नोटेशन ऑफ, सर क्या बोलेंगे? सेट्स, नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट का नोटेशन बोला जाता है। और इसका जो भी है अंदर जो भी ये कंटेंट लिखा गया है सर, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा है एलिमेंट्स
ऑफ क्या दोस्तों, गिवन सेट है ना, एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ क्या, सेट्स है ना, या फिर मेंबर्स ऑफ क्या, सेट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका सर क्या, ये रहा आपका दोस्तों, ठीक है, कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इस तरह का आपको चीजें दिखाई देगा। क्या होगा सर, सिंपल कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड जो भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जो भी एलिमेंट्स है उसको क्या होगा, कोमा दे करके सेपरेटेड किया जा रहा होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्या, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। सर सेट बिल्डर फॉर्म की बात किया जाए या फिर जनरल फॉर्म ऑफ सेट की बात किया जाए, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्या किया जाता है, एक वेरिएबल का यूज किया जाता है कंडीशन के साथ, और उसी में ये पूरा का पूरा क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेता है। आपको सारा एलिमेंट्स लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा सर, कौन सा फॉर्म ऑफ सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म ऑफ सेट में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू जेड है ना, ऐसे करके कोई भी एक वेरिएबल का यूज करते हुए क्या किया जाएगा, कंडीशन को मेंशन किया जाएगा दोस्तों, और यहां पर क्या किया जाता है, इस कंडीशन और उस वेरिएबल को भी कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड लिखा जाता है। तो यहां से इसका डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट है ना, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट्स, इन दिस फॉर्म ऑफ क्या दोस्तों, सेट्स, ठीक है। और वेरिएबल, और वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल इज यूज्ड, और वेरिएबल इज क्या दोस्तों, यूज्ड किया जाता है ना, और वेरिएबल इज यूज्ड इनसाइड द, है ना, अ वेरिएबल इज यूज्ड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, है ना, इनसाइड द क्या दोस्तों, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। यस, बट वो जो वेरिएबल को यूज किया जाएगा दोस्तों कंडीशन के साथ, है ना, विथ कंडीशन, विथ है ना सम कंडीशन, विथ सम है ना क्या दोस्तों, सुटेबल कंडीशन, विथ सम सुटेबल कंडीशन, जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट होगा उसका यूज करते हुए, विथ सम क्या, सुटेबल कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका जो भी एलिमेंट्स होगा उसको एक वेरिएबल का यूज करते हुए क्या करेंगे, साथ ही साथ कंडीशन का यूज करते हुए क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रहे। और इसको भी कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड ही लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए सर, इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप देख सकते हो, इसी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये रहा आपका क्या, रोस्टर फॉर्म, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूं, है ना, यहां पर आप देख सकते हो, मान लो कि सेट ए जो है, सेट ए जो है कुछ इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, सर क्या है, 4 है, और ये रहा 5, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों। अब ये क्या है आपका सर, ये तो है आपका रोस्टर फॉर्म, बट इसको मैं लिखना चाहता हूं सर किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में। तो इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, कैसे लिख सकते हो, ये रहा a इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से x इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, यहां पर ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। और इसको पहले आप देखो, ये क्या है सर, ये नेचुरल नंबर है ना, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पर ये एंडिंग हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, x बिलोंग्स टू n, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, x बिलोंग्स टू n, x जो है वो नेचुरल नंबर है ना, सच दैट, इसको कैसे रीड करते हैं आप इसको समझते भी चलो। ये एप्सिलॉन का साइन है दोस्तों, ये एप्सिलॉन का साइन है ना, मतलब यहां पर बोला जा रहा है क्या, x बिलोंग्स टू n, x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट, है ना, सच दैट, यहां पर जो ये बताया जा रहा है सच दैट, है ना, x जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x का जो वैल्यू होगा फिर से दोस्तों वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो सकता है 1 से, या तो फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है। एंड यहां पर हम लोग क्या मेंशन करना पड़ेगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या दोस्तों, स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या, 5। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, तो सर ये हो गया आपका, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म या तो फिर जनरल फॉर्म ऑफ सेट। यही है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो सारा एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ा है। यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, एक वेरिएबल का यूज किया हमने, वो वेरिएबल क्या है, x, कल को आप y भी डाल सकते हो, कल को आप p भी डाल सकते हो, आप q भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसको रीड कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है, जो भी x है, x का जो भी वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, सच दैट, है ना, सच दैट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सच दैट x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 से, या फिर इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ, ठीक है, 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है, बट स्मॉलर देन 5 और इक्वल टू 5, लेकिन 5 से वो छोटा भी हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हो 1 के इक्वल हो सकता है, इसी को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म, और ये रहा आपका क्या दोस्तों, ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
ये रहा आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर और भी आप एग्जांपल अगर यदि देखना चाहते हो तो यहां पर से आप देख सकते हो a इक्वल टू, ठीक है, देख सकते हो x इज एन एलिमेंट ऑफ क्या दोस्तों, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, ठीक है, x जो है सेट a का एलिमेंट है दोस्तों, सच दैट, है ना, सच दैट x इज, यहां पर मैं मेंशन करता हूं, x इज, है ना, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कंटिन्यू आपको उधर ही लिखना है, ठीक है, बट इधर स्पेस ना होने के कारण मैं लिख रहा हूं, इवन नेचुरल नंबर, है ना, लेस देन क्या दोस्तों, लेस देन यहां पर मैं डाल देता हूं कंडीशन 10, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अच्छा, इसको आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ये क्या लिखा गया है दोस्तों, यहां पर ये बता रहा है, ठीक है, कि ये बताने की कोशिश कर रहा है एक्स जो है दोस्तों क्या है, ये एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सच दैट, है ना, इसका मतलब क्या है, सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या होगा दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या डाल रखा है, लेस देन 10, वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, है ना, किसे बोला जाता है, क्या होता है, साथ ही साथ सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, जिसको जनरल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सेट दो फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा सेट का, एक क्या दोस्तों, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, एंड सेकेंड वन इज क्या, वो है आपका जनरल फॉर्म, या तो फिर क्या दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे सिंपल, ये जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखेगा और आपको क्या बोलेगा दोस्तों, ठीक है, आपको बोलेगा कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख दें, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी बोला जा सकता है ना, सर ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है, और आपको क्या बोलेगा, इसका रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो इस सेट्स को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केयरफुली तरीका से, है ना सर, क्या रोस्टर टू सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए केयरफुली तरीका से आपको बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसका अंदर का एलिमेंट को। आप देख सकते हो सर, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 है, तो ये क्या है दोस्तों, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है, है ना सर। आपने देखा कि यहाँ पर सारा का सारा नंबर नेचुरल नंबर है, और आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये 1 है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये कंटिन्यू जा रहा है 5 है, जिसके कारण हमने क्या किया दोस्तों, ये कंडीशन को क्या किया, यहाँ से ऑब्टेन किया, इसको देखते हुए इस कंडीशन को हमने क्या किया, ठीक है, ऑब्टेन किया, हमें पता चला यहाँ से ये कंडीशन, ठीक है। तो इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इजी वे में, है ना, कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये था दोनों का दोनों आपका फॉर्म ऑफ सेट्स। सर आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का टाइप देखेंगे। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जरा सा जल्दी से फटाफट क्या, तो टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स का टैप की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब किस किस टैप का आपको सेट्स देखने को मिलेगा आपका बुक में, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वगैरह हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा का सारा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, क्या बात करने वाले हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स का दोस्तों हम लोग टैप्स की बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। सर टैप्स की बात किया जाए तो कुछ टैप्स भी होते हैं सेट्स का, और पहला होता है दोस्तों इसका क्या, इम्पीटी सेट्स। हम लोग देखने वाले हैं इम्पीटी सेट्स के बारे में, ठीक है, इम्पीटी सेट्स, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इम्पीटी सेट्स, ठीक है। इम्पीटी सेट्स कहते किसको है दोस्तों, ठीक है, जिसके इनसाइड, है ना, कुछ भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस तरह के सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का सेट्स क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका इम्पीटी सेट्स कहलाएगा, ठीक है। अगर यदि इम्पीटी सेट्स की बात किया जाए डेफिनेशन का, है ना, तो सेट्स विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं सेट विच डज नॉट कंटेन, है ना, क्या दोस्तों, डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, क्या दोस्तों, एनी एलिमेंट, ठीक है, जो कोई भी एलिमेंट को क्या करता है, कंटेन नहीं करता है, ठीक है, एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पीटी सेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड इम्पीटी सेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इम्पीटी सेट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्पीटी सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर यदि इसका आप एग्जांपल देखना चाहो, उससे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि किससे डिनोटेड किया जाता है, डिनोटेड बाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या, तो डेनोशन इसका, ठीक है, डिनोटेड बाई किससे डिनोटेड किया जाता है दोस्तों, फाइव से, इसको फाइव बोलेंगे हम लोग, और
फाइव से नहीं तो फिर ऐसे, सिर्फ ऐसे, इस कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड क्या रहेगा दोस्तों, खाली रहेगा, पूरा का पूरा इम्पिटी रहेगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है इम्पिटी सेट्स को, फाइव से या तो फिर क्या, ये जो आपका सिंपल ऐसे ब्रैकेट है ऐसे करके हम लोग डिनोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहो दोस्तों इम्पिटी सेट्स का, तो यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे मैं ऐसे बोल दूँ, ठीक है, इम्पिटी सेट्स का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, ऐसे बोल दूँ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे मेंशन करता हूँ कलेक्शन ऑफ क्या दोस्तों, कलेक्शन ऑफ, या फिर इसको पूरा डिनोट करके ही मैं बताता हूं, ये ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा अच्छा तरह समझ में भी आएगा, डिनोट करके ही एक ही बार में। यहाँ पर क्या करता हूं दोस्तों, ए से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट, है ना, सच दैट, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं एक्स इज क्या दोस्तों, तो नंबर ऑफ क्या दोस्तों, तो गर्ल्स, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, तो गर्ल्स इन, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल, ये रहा ब्रैकेट के इनसाइड, ठीक है, आपका जो भी है ये कंडीशन के साथ एक वेरिएबल के यूज करते हुए। ये कौन सा फॉर्म मैं यूज किया हूं सर, ये जो फॉर्म यूज किया गया है दोस्तों, ये है आपका क्या, ये है आपका सेट वेल्डर फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म सेट का। यहां पर देख सकते हो आप एक ये जो सेट्स है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, किन चीजों का कलेक्शन बोल रहा है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल। मुझे बताओ क्या बोल रहा है यहां पर, एक्स जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, गर्ल्स की संख्या है, बट कहां पर कंडीशन में क्या बोल रहा है यहां पर, बॉयज हॉस्टल। मुझे बता बॉयज हॉस्टल्स में गर्ल्स होगा क्या, बॉयज वाले हॉस्टल्स में गर्ल्स होगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं, यानी कि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हो सेट ए इज नथिंग बट, यहां से हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट भी उसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है दोस्तों हमारा, ठीक है, ये जो है इम्पिटी सेट्स का आपका एग्जांपल हो गया, सीधी सी बात, जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट्स बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि यहां पर अगर यदि बात किया जाए, ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर से a इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, अभी b से किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर से। यहां पर आप देख सकते हो x, है ना, x इज एन एलिमेंट ऑफ क्या, सेट ऑफ b, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ b सच दैट, है ना, x इज अ रियल सॉल्यूशन, या फिर आप रूट्स लिख सकते हो, रियल रूट्स ऑफ, है ना, रियल रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों 3, है ना, इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहां पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है, x इज अ रियल रूट्स ऑफ क्या, x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, x जो है ना एलिमेंट है सेट v का, लेकिन यहां पर क्या हमें बोला है दोस्तों, ये जो है रियल रूट्स है किसका, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, b जो होगा दोस्तों सेट्स, है ना, वो क्या होगा 5 इम्पिटी, इसके इनसाइड कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। आप देख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या बात किया है, 0 की बात किया है, यानी कि यहां पर रियल रूट्स की बात किया है, रियल सॉल्यूशन, ठीक है, आप 10th में पढ़े होंगे रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स ऐसे करके। ओके तो ये रहा x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3 इक्वल टू किधर आके -3, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर जब रूट लगेगा, इधर जब रूट लगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये रहा x अपनी जगह पर, बट इधर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस रूट ऑफ क्या हो जाएगा 3। आप देख सकते हो यहां पर रूट के इनसाइड क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, माइनस का साइन, या फिर यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो x का स्क्वायर बराबर क्या है, सम निगेटिव इंटीजर, ठीक है, सम निगेटिव नंबर्स। अब स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, मुझे बताइए रियल रूट्स है क्या रियल रूट्स, सर बिल्कुल भी नहीं, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना ये नेगेटिव होता नहीं है, तो ये रियल रूट्स आपका नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ भी एलिमेंट्स आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों, एक भी एलिमेंट्स यहां से आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इम्पिटी सेट्स के बारे में। सर नेक्स्ट टाइप जो है सेट्स का वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपका जो है फिनाइट सेट्स होता है, इनफिनाइट सेट्स होता है, साथ ही साथ इक्विवेलेंट सेट्स होता है, और क्या होता है दोस्तों, इक्वल सेट्स होती हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ फिनाइट सेट्स, है ना, क्या बताता हूँ मैं आपको। सेकंड जो है टाइप आपका सेट्स का वो क्या है सर, फिनाइट सेट। हम लोग देखते हैं क्या, फिनाइट सेट के बारे में देख लेते हैं, फिनाइट सेट्स, ठीक है। फिनाइट सेट्स की बात किया जाए, है ना, तो उस तरह के सेट्स को हम लोग फिनाइट सेट्स बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है ना। सेट्स इन विच वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फिनाइट सेट्स, ठीक है। तो यहां पर से इसका डेफिनेशन छोटा सा लिखा जा सकता है, इन विच, है ना, उस तरह का सेट जिसमें, है ना, इन विच
इन विच, ठीक है दोस्तों, क्या किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कैन बी काउंटेड, कैन बी क्या दोस्तों, काउंटेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, फिनाइट सेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, फिनाइट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अगर यदि इसका एग्जांपल भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ए इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं दोस्तों मैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3। ये फिनाइट सेट का आपका एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, और सेट नेचुरल नंबर का ये सेट है, ठीक है। और ये इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो सर। अगर यदि इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहो, ठीक है, तो कैसे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो, ए इक्वल टू क्या, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो। अभी मैं y डाल देता हूं, ठीक है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट है ना, सच दैट ये जो y का वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ग्रेटर देन, y का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन किससे, तो ये 1 से या फिर इक्वल टू 1, बट स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या दोस्तों, 3 आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका, ठीक है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y जो है दोस्तों यहाँ पर इसी को मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, y जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन सच दैट यहाँ पर बोला गया है कि y का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है दोस्तों, 1 से बड़ा हो सकता है, या तो फिर 1 की इक्वल भी हो सकता है। देख लो 1 है ना यहाँ, और 1 की इक्वल, यानी कि y का वैल्यू 1 हो सकता है। साथ ही साथ स्मॉलर देन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कंडीशन का मतलब क्या है, 3 से छोटा या तो फिर 3 की इक्वल। यहाँ 3 है तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पर दिया गया है कि नहीं सर, बिल्कुल दिया गया है। तो इस तरह से ये किसका एग्जांपल हो गया दोस्तों, आपका फिनाइट सेट, ठीक है। सीधे से बात, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या किया जा सकता है सर, काउंट किया जा सकता है, उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलते हैं फिनाइट सेट। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्या, इनफिनाइट सेट्स के बारे में, ठीक है। अगला जो आपका टैब से 3rd नंबर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट, ठीक है, क्या दोस्तों, सेट्स, इनफिनाइट सेट्स, ठीक है। तो दोस टाइप्स ऑफ सेट्स इन विच, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड, ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, या फिर काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इन विच, है ना, उस तरह का सेट्स का टाइप जिसमें, है ना, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या एलिमेंट्स, है ना, कांट बी काउंटेड, है ना, कैनॉट बी काउंटेड, कैनॉट बी काउंटेड, है ना, ठीक है, या फिर वी कैनॉट काउंट, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट्स बोलेंगे। जैसे उसका एग्जांपल अगर यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो दोस्तों, a इक्वल टू क्या, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या दोस्तों, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो, क्या दोस्तों, कलेक्शन ऑफ क्या, नेचुरल क्या दोस्तों, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये टी नहीं होगा, ठीक है, ये डबल टी मैं डाल दे रखा हूँ, सेट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर। जैसे इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसका कोई कंडीशन नहीं भाई, वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पता आपको एंडिंग कहाँ हो रहा है, कोई पता नहीं। इसका एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आप डॉट लगा सकते हो दोस्तों, है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है, देख सकते हो 1 है, बट एंडिंग पॉइंट, है ना, यू आर अनफैमिलियर फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, ठीक है, अननोन फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, आपको पता नहीं है इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। तो इस तरह से ये हो गया दोस्तों क्या, इनफिनाइट सेट्स। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बातें करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या, ऑर्डर ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। एक कंडीशन आपको जानना पड़ेगा सेट्स के स्टेप को समझने के लिए, क्या दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या, सेट्स, ऑर्डर ऑफ सेट्स। अच्छा, इसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डिनलिटी, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ क्या दोस्तों, सेट्स, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। देखते हैं गाइस हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट्स या तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, किसको बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट्स, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ सेट्स की बात किया जाए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट्स की बात किया जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही, कोई सेट का नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सेट्स बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्या,
डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ क्या दोस्तों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड, है ना, आर कॉल्ड है ना क्या, ऑर्डर ऑफ सेट, आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ सेट्स। ठीक है दोस्तों, इसको डेनोटेट किया जाता है, ध्यान रहे यहां पर इसका डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर कोल्ड सेट। लेकिन किसमें, कोई भी सेट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, कोल्ड सेट नहीं, कोल्ड ऑर्डर ऑफ सेट्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सेट्स के इनसाइड जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा दोस्तों, उस सेट का क्या कहला रहा होगा, वो ऑर्डर ऑफ सेट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कहने का मतलब, अगर यदि कोई एलिमेंट सेट्स के इनसाइड आपको 2 बार 3 बार दिखाई दे रहा है तो उसको एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट बताता हूं, उसके बाद नीचे बताऊंगा इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेनोटेट किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों, तो यहां पर मान लेते हैं ए, सेट ए जो है कुछ इस तरह से है, 1 है आपका, ठीक है, 2 है दोस्तों, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्डर होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, ऑर्डर, नंबर ऑफ क्या दोस्तों, ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट ए, है ना, या फिर इसको एन ना दे करके हम लोग ओ दे सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट ए जो है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो 1 2 3 4, है ना, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल एक और मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे सेट बी जो है कुछ इस तरह से दोस्तों, आप देख सकते हो क्या है, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, 5, ठीक है, उसके बाद क्या लिख देता हूं दोस्तों, 10, फिर क्या लिख देता हूं 10, उसके बाद क्या करता हूं 15, उसके बाद क्या करता हूं दोस्तों 20 लिख देता हूं, ठीक है, फिर से मैं क्या कर रहा हूं 20 लिख दे रहा हूं। तो इस तरह से देख सकते हो ये एक सेट है और सेट के इनसाइड क्या है दोस्तों, बहुत सारा एलिमेंट है। तो यहां पर अगर यदि ऑर्डर ऑफ सेट बी की बात किया जाए, क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सेट बी की बात किया जाए, तो सर वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स, है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन गिवन सेट्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या मैं बताया हूं, सर मैं बताया हूं अगर यदि कोई एलिमेंट्स रिपीटेशन शो कर रहा है, कोई एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिपीट वैल्यू को हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे, चाहे 3 बार 4 बार कितनों बार रिपीट करें, हमें कितना बार लेना पड़ेगा दोस्तों, एक बार, है ना। तो आप देख सकते हो 5 एक ही बार है तो 1 हो गया, यहाँ 10 दो बार है तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे दोस्तों, ये 20 दो बार है ना, ये 22 टाइम्स है तो इसको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा हमें। ये हो गया एक एलिमेंट्स दोस्तों हमारा, ये दोनों को मिला करके एक एलिमेंट हो जाएगा और ये एक एलिमेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 है ना, इस तरह से यहाँ पर भी कितना एलिमेंट्स हैं दोस्तों 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4 होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेट वी इज नथिंग बट 4। तो इस तरह से ऑर्डर के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ जस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, कोई भी सेट्स का ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी से फटाफट आज के क्लास उसके बाद हमारा समाप्त होगा जैसे ही टाइप्स ऑफ सेट्स फिनिश होता है। सर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बता रहा हूँ। गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप अगला जो टैप्स है, ठीक है, जो भी टैप्स है 3rd 4th 5th, ठीक है सर, याद करो। फर्स्ट वन इज, पहला मैं जो टैप्स बताया इम्पीडिट सेट्स, सेकंड बताया क्या दोस्तों फिनाइट सेट्स, थर्ड बताया मैं इनफिनाइट सेट, और अभी फोर्थ की बातें करने वाले हैं क्या दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, क्या इक्विवेलेंट सेट्स को लेकर के, इक्विवेलेंट सेट्स को लेकर के गाइज, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो यहां दो सेट्स को लेकर के बात ही किया जाएगा, दो सेट्स को तभी इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे जब उन दोनों सेट्स का नंबर ऑफ जो ऑर्डर होगा क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, 2 सेट्स आर कॉल्ड, आर क्या दोस्तों, तो कॉल्ड, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, क्या, तो इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, सेट्स मेंशन कर देते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। इफ देयर, है ना, इफ देयर ऑर्डर, इफ, है ना, देयर, इफ देयर ऑर्डर, है ना, क्या दोस्तों, इफ देयर ऑर्डर, है ना, क्या, इफ देयर ऑर्डर ऑफ सेट्स आर सेम, इफ देयर ऑर्डर आर क्या दोस्तों, तो सेम, ऑर्डर ऑफ सेट्स आर सेम, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यदि उसका, है ना, ऑर्डर क्या हो दोस्तों, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या हो, वो दोनों का सेम हो, ऑर्डर ऑफ, यहां पर आप चाहो तो ऑर्डर ऑफ सेट्स, ऑर्डर ऑफ क्या दोस्तों, सेट्स आर सेम, ठीक है। अगर यदि उन दोनों सेट्स का क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर क्या होगा, अगर यदि सेम होगा तब वो क्या कहलाएंगे, वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं आपको, ठीक है, और बताने की कोशिश करता हूं अच्छी तरह से। सर मान लेते हैं
ए जो है कोई एक सेट है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट दे रखा है, 2 है, 4 है और क्या है दोस्तों 6 है, और यहाँ पर 8 भी ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो है सेट सी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेट सी जो है दोस्तों, सेट सी जो है यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता हूँ सेट सी क्या दे रखा है हमें। सर सेट सी दे रखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं यहाँ पर से 10 है और क्या है दोस्तों 12 है, यहाँ पर से 14 है और यहां पर से क्या है दोस्तों 16 है, ठीक है। अब ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये दोनों का कैसा है, किस तरह से है। अच्छा यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा इस तरह से दोस्तों, इसका नंबर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ सेट्स या फिर नंबर ऑफ क्या दोस्तों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सेट ए, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैसे रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट ए। कितना है दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब ठीक है कोई रिपीटेशन शो नहीं करना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर यदि कोई रिपीट करता है, ध्यान रहे ऑर्डर ऑफ सेट्स लिखते समय अगर यदि कोई है ना एलिमेंट्स का रिपीटेशन शो हो रहा है तो उसको हम लोग एक ही बार लेंगे, चाहे वो कितनों बार भी रिपीटेशन शो करे। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेट सी, सर ऑर्डर ऑफ सेट सी की बात किया जाए तो वो कितना है 1 2 3 4, 4 ही है दोस्तों, 4 ही है। इस तरह से आप देख सकते हो दोनों का ऑर्डर क्या है दोस्तों सेम है ना। सिंस ऑर्डर ऑफ सेट्स ए एंड सी आर सेम, हेंस सेट ए इज इक्विवेलेंट टू क्या दोस्तों, ठीक है सेट सी। सेट ए जो है आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट सी का। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, सेट ए इज क्या दोस्तों इक्विवेलेंट टू सेट सी, ठीक है। अगर यदि नॉट इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट नहीं होगा दोस्तों तो उसको हम लोग ठीक है नॉट इक्विवेलेंट ऐसे करके सिंबल लगा देंगे, बट ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट का सिंबल हमें डालना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से सेट ए और सेट सी क्या आया हमारा इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। आई थिंक इक्विवेलेंट सेट्स भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम लोग बात करने वाले हैं किसको लेकर के, ठीक है ध्यान रहे। इक्विवेलेंट सेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 सेट्स का ऑर्डर जो है ना, 2 सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स होगा दोस्तों, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ जो 2 सेट्स लिया गया होगा वो दोनों सेम होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अगला जो है आपका 5th टाइप जो है सेट्स का, ठीक है, और ये लास्ट टाइप है आपका, ठीक है। ये जो है दोस्तों इक्वल सेट्स, क्या है इक्वल सेट्स। यहां पर हम लोग लास्ट 5th नंबर की बात कर लेते हैं सर, कौन सा सेट्स की, ठीक है। तो इक्वल सेट्स की बातें कर लेते हैं। जस्ट यहां पर इक्वल सेट्स कहते किसको है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है इक्वल सेट्स हमारा, ठीक है। इक्वल सेट्स की बात किया जाए है ना, तो 2 सेट्स को तभी हम लोग इक्वल बोल सकते हैं दोस्तों जब दोनों का नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा दोस्तों, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा दोस्तों दोनों ही सेट्स में सेम हो रहा होगा, सेम आ रहा होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे है ना इक्वल सेट्स। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। सेट्स ए एंड यहां पर ऐसे करके भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेट्स ए एंड सेट क्या दोस्तों बी, सेट्स नहीं होगा सेट होगा, सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, आर कॉल्ड क्या दोस्तों इक्वल सेट्स, आर कॉल्ड क्या दोस्तों इक्वल सेट्स, आर कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है, आर कॉल्ड इक्वल सेट व्हेन हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन the elements of A and B are same, है ना, when the elements of क्या दोस्तों, तो जब एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स ऑफ क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड क्या दोस्तों सेट B, एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B आर क्या सेम, है ना, आर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों सेम होना चाहिए। जब 2 सेट का एलिमेंट पूरा हुबहू सेम टू सेम हो, है ना, जिसमें है ना ए में जो एलिमेंट हो बी में वही एलिमेंट हो, तब वो 2 सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक्स मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है सेट ए का, ठीक है, ये बिलोंग्स करना चाहिए किससे दोस्तों ए से, साथ ही साथ क्या ये एक्स बिलोंग्स करना चाहिए किससे दोस्तों बी से भी, यानी कि एक्स क्या है, अगर मान लेते हैं ए